इमेजिन करो कि एक दिन आप उठते हो और आपके घर के पास जो नदी बहती थी वो सूखी पड़ी है। कोई फ्लड नहीं आई, कोई ड्रॉट नहीं था। किसी ने डेलिबरेटली उसका पानी बंद कर दिया, 3,000 किलोमीटर दूर से। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये ब्रह्मपुत्रा का फ्यूचर है। और वो कोई चाइना है। और जो मैं आपको नेक्स्ट 9 मिनट में बताने वाला हूं, वो आपको समझा देगा कि पानी 21st सेंचुरी का सबसे खतरनाक वेपन क्यों बन चुका है। ब्रह्मपुत्रा नाम सुन के लगता है कि ये सिर्फ एक रिवर है, लेकिन नहीं, ये एक लाइफलाइन है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, बांग्लादेश की और टेक्निकली तिब्बत की भी। ये रिवर तिब्बत में जन्म लेती है, वहां इसका नाम है यारलोंग सांगपो। वो चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, फिर असम से होती हुई बांग्लादेश में जाती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, और ये वो डिटेल है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। ब्रह्मपुत्रा का 70% वाटर कैचमेंट, मतलब 70% पानी जो इस रिवर में आता है, वो तिब्बत से आता है, चाइनीज टेरिटरी से। इसका मतलब चाइना के पास एक नेचुरल एडवांटेज है, वो अपस्ट्रीम है, इंडिया डाउनस्ट्रीम। और इंटरनेशनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट है, अपर राइपेरियन राइट्स। सिंपल वर्ड्स में, जो ऊपर है उसका कंट्रोल है। और चाइना ने कभी किसी इंटरनेशनल रिवर शेयरिंग ट्रीटी को साइन नहीं किया, कभी नहीं। ये 2006 की बात है, जब पहली बार सैटेलाइट इमेजेस में दिखा कि चाइना यारलुंग सांगपो पे कुछ बना रहा है। इंडिया ने पूछा, ये क्या हो रहा है? चाइना का जवाब था, छोटा सा डैम है, रन ऑफ द रिवर है, पानी स्टोर नहीं करेंगे। लेकिन छोटा सा डैम 60 गीगावाट्स का। कंपैरिजन के लिए, इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टेहरी डैम है, सिर्फ 2.4 गीगावाट्स का। कुछ तो गड़बड़ थी, और वो गड़बड़ अब स्लोली स्लोली दुनिया के सामने आ रही है। कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। चाइना का पानी से ऑब्सेशन नया नहीं है। 2002 में चाइना ने साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट अनाउंस किया, दुनिया का सबसे एम्बिशियस वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट। कॉस्ट $62 बिलियन। गोल, सदर्न चाइना का एक्स्ट्रा पानी नॉर्दर्न चाइना के ड्राई रीजन्स में भेजना। अब ये प्रोजेक्ट 3 रूट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न। ईस्टर्न और सेंट्रल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन वेस्टर्न रूट का प्लान है तिब्बतियन प्लेटो से पानी उठाना। और गेस करो, तिब्बतियन प्लेटो की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? यारलुंग सांगपो, मतलब ब्रह्मपुत्रा। हाँ, लेकिन चाइना ने तो कहा था कि सिर्फ हाइड्रो पावर के लिए है, डाइवर्शन के लिए नहीं। ये आर्ग्यूमेंट बहुत लोग देते हैं, और टेक्निकली चाइना यही बोल रहा है ऑफिशियली। लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। 2017 में चाइनीज स्टेट मीडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें क्लियरली लिखा था कि मेगा वाटर डाइवर्जन टनल्स का फीजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो चुका है। ये टनल्स यारलंग सांगपो से नॉर्दर्न चाइना और गोबी डेजर्ट की तरफ पानी ले जाएंगे। अब जरा सोचिए, गोबी डेजर्ट जहां कुछ उगता नहीं, अगर चाइना वहां ब्रह्मपुत्रा का पानी पहुंचा दे, तो वो बैरन लैंड एग्रीकल्चर रेडी बन जाती है। चाइना का फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्व्ड, वाटर क्राइसिस सॉल्व्ड। लेकिन इंडिया का क्या? असम की 35 मिलियन की पॉपुलेशन डायरेक्टली ब्रह्मपुत्रा पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर, फिशिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ। बांग्लादेश में तो और भी वर्स है, वहां 130 मिलियन लोग इस रिवर सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अगर चाइना ने सीरियसली पानी डाइवर्ट किया, इवन 20-30%, तो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट कैटास्ट्रॉफिक होगा। असम की फर्टाइल लैंड ड्राई हो सकती है। बांग्लादेश में सॉल्ट वाटर इंट्रूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि रिवर का फ्रेश वाटर फ्लो कम होगा। लेकिन रुको, ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। अब जो मैं बताने वाला हूं, ये वो पार्ट है जिसके बारे में ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करता। और ये पार्ट है जो मुझे जेन्युइनली स्केयर करता है। चाइना सिर्फ पानी कंट्रोल नहीं कर रहा, वो डेटा कंट्रोल कर रहा है। समझो, ब्रह्मपुत्रा एक अनप्रिडिक्टेबल रिवर है। हर मॉनसून में फ्लड्स आते हैं। इंडिया को फ्लड वार्निंग्स के लिए चाइना से हाइड्रोलॉजिकल डेटा चाहिए, मतलब रिवर का वाटर लेवल, फ्लो रेट, रेनफॉल अपस्ट्रीम। 2006 में इंडिया और चाइना के बीच एक अग्रीमेंट हुआ। चाइना मॉनसून सीजन में ये डेटा शेयर करेगा। जस्ट लाइक दैट, कोई वार्निंग नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, डेटा ऑफ। उसी साल असम में डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए। 85 लोगों की मौत, 32 लाख लोग डिस्प्लेस्ड। इंडिया के पास एडवांस वार्निंग नहीं थी, क्योंकि अपस्ट्रीम डेटा नहीं था। चाइना ने बाद में डेटा शेयरिंग रिस्टार्ट की, लेकिन मैसेज क्लियर था।
ये पानी हमारा है, ये डेटा हमारा है, हम देंगे तो मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। और ये फ्रेंड्स, ये है वाटर वेपनाइजेशन। ये कोई मिसाइल नहीं है, कोई बॉम्ब नहीं है, ये एक नदी है। और एक नदी को वेपन बनाना, इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जियोपॉलिटिकल मूव कोई नहीं है। अब यहाँ एक रेवलेशन है जो पूरी स्टोरी का पर्सपेक्टिव बदल देती है। 2020 में गलवान वैली क्लैश के बिल्कुल बाद सैटेलाइट इमेजेस में कुछ नया दिखा। चाइना ने यारलुंग सांगपो के ग्रेट बेंड पे, जहां रिवर एक ड्रामेटिक यू टर्न लेती है, वहां कंस्ट्रक्शन मैसिवली एक्सेलरेट कर दिया था। ये ग्रेट बेंड एक यूनिक जियोग्राफिकल पॉइंट है। यहाँ रिवर 5000 मीटर्स का एलिवेशन ड्रॉप लेती है, इतनी ज्यादा कि अगर यहाँ मेगा डैम बनाओ तो जनरेटेड पावर 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा होगी। लेकिन पावर सिर्फ एक एंगल है। 2023 में साउथ चाइना मोस्ट पब्लिक ने 2023 में साउथ चाइना मोस्ट पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि चाइना के इंजीनियर्स ने सुपर टनल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जो 1000 किलोमीटर लंबी टनल बना सकती है। इसका एक्सप्लिसिटली मेंशन यूज केस है यारलुंग सांगपो से नॉर्दर्न चाइना तक पानी ट्रांसफर करना। 1000 किलोमीटर लंबी टनल अंडर माउंटेन्स पानी ट्रांसफर करने के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन चाइना ने कर दिखाया। और यहां आके एक और टेरिफाइंग एंगल है, क्लाइमेट चेंज। तिबेटियन प्लेटो को थर्ड पोल कहते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइस रिजर्व। ये ग्लेशियर्स ही ब्रह्मपुत्रा का सोर्स हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर्स रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ज्यादा पानी आएगा, फ्लड्स बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, और साइंटिस्ट का एस्टिमेट है ये 2050-2060 तक हो सकता है, तो रिवर का नेचुरल फ्लो ड्रामेटिकली गिर जाएगा। अब कंबाइन करो, ग्लेशियर्स खत्म प्लस चाइना ने पानी डाइवर्ट कर लिया, डाउन स्ट्रीम में क्या बचेगा? कुछ नहीं। ये सिर्फ इंडिया वर्सेस चाइना नहीं है, ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। पानी के ऊपर कंट्रोल की लड़ाई, और ब्रह्मपुत्रा उसका ग्राउंड जीरो है। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि इस वॉर में कोई गोली नहीं चलेगी, कोई आर्मी नहीं आएगी। एक दिन बस नदी सूखनी शुरू हो जाएगी, स्लोली, क्वाइटली, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इंडिया क्या कर रहा है? ऑनेस्टली बहुत कम और बहुत लेट। इंडिया ने अपर सियांग में 11 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अनाउंस किया है अरुणाचल प्रदेश में। आइडिया ये है कि अगर इंडिया खुद डैम्स बनाए डाउनस्ट्रीम में तो एटलीस्ट कुछ वाटर स्टोरेज हो सके। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये तो बैंडेड सोल्यूशन है, क्योंकि अगर अपस्ट्रीम से पानी ही नहीं आएगा तो डैम में स्टोर क्या करोगे? डिप्लोमैटिकली इंडिया ने मल्टीपल टाइम्स चाइना से कॉम्प्रिहेंसिव वाटर शेयरिंग ट्रीटी की डिमांड की है। चाइना हर बार पोलाइटली रिफ्यूज करता है। और यहां एक सेकेंडरी ट्विस्ट है जो लोग मिस करते हैं, बांग्लादेश। अब ये देखो, हरिणी है, ब्रह्मपुत्रा इंडिया से होके बांग्लादेश जाती है। अगर इंडिया ने भी अपने डैम्स बना लिए तो बांग्लादेश का क्या? इंडिया टेक्निकली बांग्लादेश के लिए वही बन जाता है जो चाइना इंडिया के लिए है, एक अपस्ट्रीम कंट्रोलर। ये एक चेन रिएक्शन है। तिब्बत से चाइना कंट्रोल करता है, इंडिया अपना डैम बना के बांग्लादेश का पानी कंट्रोल करता है, और बांग्लादेश सबसे नीचे, सबसे वल्नरेबल, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पानी नीचे की तरफ बहता है, लेकिन पावर ऊपर की तरफ कॉन्सेंट्रेट होती है। लेकिन एक और बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वाटर डिस्प्यूट्स ले जाना थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन चाइना आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट नहीं करता वाटर मैटर्स में, तो लीगल रूट भी ब्लॉक्ड है। फ्रेंड्स, ये वो क्राइसिस है जो हेडलाइंस में नहीं है, लेकिन किचन्स में होनी चाहिए, क्योंकि जब पानी की स्कैर्सिटी रियल होती है तो सबसे पहले कॉमन पीपल सफर करते हैं। फार्मर्स, फिशरमैन, वो फैमिलीज जो जनरेशन से ब्रह्मपुत्रा के किनारे रह रही हैं। हम वॉर्स इमेजिन करते हैं गन्स और मिसाइल्स के साथ, लेकिन 21st सेंचुरी की सबसे डेंजरस वॉर शायद बिना एक गोली चले लड़ी जाएगी। एक डैम बनेगा, एक वाल्व बंद होगा, एक रिवर सूखेगी और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। ब्रह्मपुत्रा सिर्फ एक रिवर नहीं है, ये एक टेस्ट है कि दुनिया रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकती है या नहीं, कि इंडिया अपनी वाटर सिक्योरिटी को सीरियसली लेगा या नहीं, कि हम एज सिटीजन्स इस इशू के बारे में अवेयर हैं या नहीं। रिमेंबर, मैंने शुरू में कहा था, इमेजिन करो एक दिन आप उठते हो और नदी सूखी पड़ी है, किसी ने डेलिबरेटली पानी बंद कर दिया। ये इमेजिन करने की जरूरत नहीं होगी ज्यादा दिन, क्योंकि वो दिन आ रहा है। मुझे कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, डिप्लोमेटिक रूट, अग्रेसिव डैम बिल्डिंग, मिलिट्री पोस्चरिंग, या कुछ और जो हमने सोचा ही नहीं।
और अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने सर्कल्स में, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो ट्रेंडिंग में होना चाहिए, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं। और अगर तुम्हें लगा कि ये जियोपॉलिटिकल गेम स्कैरी है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा साउथ चाइना सी के बारे में, जहां चाइना लिटरली आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के मिलिट्री बेसिस सेट कर रहा है। ट्रस्ट मी, वो स्टोरी और भी इंसेन है। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ ताकि मिस ना हो।